शिवांश एंटरप्राइजेस। हमारे यहाँ हर प्रकार की बिसलेरी की पानी की बोतलें उपलब्ध है। हमारा पता सूरज कुंड, वार्ड क्रमांक 3, खंडवा। हमारे यहाँ शादी पार्टी के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य देवे। मध्य प्रदेश के खंडवा में दादाजी मंदिर निर्माण को लेकर कब से भक्त होने लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक मंदिर का कोई भी निराकरण नहीं निकला। उसी को लेकर आज दादाजी भक्त एसडीएम ऑफिस दादाजी मंदिर का मॉडल लेकर पहुंचे। उन्होंने वहां पर ज्ञापन भी सौंपा। दादाजी मंदिर के भक्तों का कहना यह है कि सभी एक मिलकर दादाजी मंदिर बनाया जाए। उसी को लेकर एसडीएम ऑफिस पर ये मार्बल संगमरमर का ये मॉडल लेकर पहुँचे, जहाँ पर भक्तों ने दादाजी महाराज के भजन भी गाए गए। चर्चा सुनने का बोला कि कुछ बोले, चर्चा करना चाहते हैं। जी, आप थोड़ा सा कलेक्टर साहब से बोलना, मेरे परसों बात करिए। एसडीएम साहब का मॉडल सौंप दो। और अभी मेरे पास एसडीएम साहब का ही फोन आया था। जी, आप बोले कि कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं। आचार संहिता चलते लग जाएगी तो ये लोग कहें कि बाहर से आए हुए हैं, आज मॉडल ले आए तो उसको वापस कहाँ ले जाएंगे, इसलिए कलेक्टर साहब के आदेश से लाए। वो वैसे भी ऑफिस में रखना तो थोड़ा सा नहीं, दादाजी मंदिर निर्माण संकल्प समिति का दादाजी ट्रस्ट जो है और पटेल सेवा समिति, इन सब के साथ में एक कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग रखी थी। दिसंबर 2022 में मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि सरकारी जो आर्किटेक्ट है वो और दादाजी आश्रम के जो ट्रस्ट है वो और दादाजी मंदिर निर्माण समिति और पटेल सेवा समिति के चारों आर्किटेक्ट मिलके जो अलाइनमेंट था दादाजी मंदिर के पुराने मॉडल को लेके, अलाइनमेंट में कुछ दिक्कत थी, वो दिक्कत को दूर करके एक नया नक्शा तैयार करें चारों आर्किटेक्ट मिलके, और उस नक्शे के आधार पे आगे मंदिर निर्माण की राह को आसान कराएं। तो ये जो अगली मीटिंग जनवरी 2023 में होनी थी, क्योंकि मॉडल उस समय नहीं बन पाया था। जब अपने मार्च 2023 में नया नक्शा बना, नया नक्शा बनने के बाद में कंटिन्यू उनके आर्किटेक्टों ने फ़ोन नहीं उठाए और इस कारण ये मंदिर निर्माण आगे प्रशस्त नहीं हो पाया। उसी जो अपना नक्शा बना है उस आधार पर ये मॉडल तैयार किया गया है। तो हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप मॉडल लाके हमारे कार्यालय में लाके दिखा दें तो हम ट्रस्टियों को और सभी पक्ष को ये मॉडल दिखाएंगे और अब क्या रणनीति अपनानी है और क्या बात करनी है, इसमें क्या आपत्ति है, सुझाव है, उसको मंगाने के बाद में दादाजी मंदिर की राह को आगे निकालने का प्रयास करेंगे। ये कोई विरोध नहीं है। दादाजी मंदिर के निर्माण के लिए राह को आसान करने का एक तरीका था, जिसके आधार पर कलेक्टर साहब ने जो बताया था कि कोई मॉडल बन जाएगा तो उससे एक दिशा बन जाती है कि इस प्रकार का मॉडल या इसके अनुरूप कहीं और कोई इसमें संशोधन करना है तो वो संशोधन करके दादाजी के मंदिर के निर्माण की राह आसान की जा सकेगी। आज क्या हुआ? तो हमने कलेक्टर साहब से बात करी थी, परसों कलेक्टर साहब ने हमसे बात करी थी, जैसा आए थे उस दिन, कि आप मंदिर में मॉडल ला के रख दें। तो आज हम सब आए हैं, चूँकि कोई वीआईपी आ रहे हैं तो कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब वहाँ गए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि थोड़ी देर से किसी को अधिकृत करके और हमसे मॉडल लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। अड़ंगा तो क्या है, ट्रस्टी लोगों की इच्छा नहीं है, ट्रस्टी लोगों की तरफ से अड़ंगा आ रहा है। बाकी तो हर पक्ष तैयार है, शहर की जनता भी तैयार है इस बात के लिए कि मंदिर बने अच्छा। और आजकल जो चल रहा है, आजकल के धार्मिक पर्यटन बढ़ाना, इस दिशा में जो काम चल रहा है उस दिशा में भी हम सोचते हैं कि अगर इस तरह का विशाल मंदिर बनेगा तो पर्यटन बढ़ेगा निश्चित रूप से और उज्जैन जैसी स्थिति यहाँ बनेगी। जी भैया बताइए, आगे मंदिर लेके आप एसडीएम साहब ने क्या 15 साल हो गए संघर्ष करते करते अंतिम निर्णय पर अब आए हैं। ऐसा मॉडल तैयार किया है और बहुत सुंदर मॉडल है। इसमें शायद किसी को विरोध नहीं करना चाहिए और सब शासन प्रशासन शहरवासी बैठ के इस कार्यक्रम को जो है अंतिम रूप देने का कष्ट करें। मेरी यही निवेदन है। क्या हो क्या रहा, अड़ंगा क्या आ रहा? ट्रस्टियों का अड़ंगा है, बाकी तो शहर तो सब पूरा तैयार है, साथ में शहर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडल भी बहुत अच्छा है। उज्जैन, ओंकारेश्वर ऐसी जगह बन गई है। अपने यहाँ तो
इतना बढ़िया मॉडल बनेगा, शानदार जगह भी है, सभी चीजें हैं, कोई व्यवस्था कोई तकलीफ वाला काम नहीं है, शहर भी साथ में है, कोई परेशानी नहीं है, बनना चाहिए। बस शहर विकास की ओर अग्रसर हो, यही शुभकामनाएं। दादाजी से प्रार्थना है कि इनको बुद्धि सद्बुद्धि देवें, यही निवेदन है। मंदिर लाने का क्या मंदिर लाने का आज मंदिर का मॉडल यहाँ लेके मॉडल लाने का कलेक्टर साहब से चर्चा हुई थी कि हम ट्रस्टियों से बात करेंगे, यहाँ रखे आप। ये तो अभी कलेक्टर साहब कोई वीआईपी आए हुए हैं, उनके उसमें लगे हुए हैं, आगे का निर्णय जैसा भी लेके हम लोग यहीं रुके हुए हैं और ये मॉडल रख के जाएंगे यहाँ पर। अड़ंगा कुछ नहीं है इसमें। शहर के सभी लोग इस कार्य के लिए राजी हैं और सभी की सहमति से ये मॉडल यहाँ बन के यहाँ पर आया है। और ट्रस्टियों से बस एक निवेदन है कि आप शहर की जो दादाजी भक्त हैं उनकी भावनाओं को समझते हुए इस जो मंदिर का मॉडल बन के आया इस पे विचार करें, पुनः विचार करके और इस पे आगे आएं, खुद ही आगे आके और मंदिर निर्माण में अपनी सोच को आगे, अच्छी सोच को आगे बढ़ाएं। और आज मंदिर जो ये मॉडल है इसको लेके हम लोगों ने दादाजी मंदिर में भी परिक्रमा लगाई है। पूरे दादाजी मंदिर की परिक्रमा मॉडल को मंदिर को लगवाई गई है और दादाजी को भी भेंट किया गया है। दादाजी से अरदास करिए कि दादाजी महाराज सबकी बुद्धि शुद्ध करें और मंदिर निर्माण में आगे रास्ता प्रशस्त करें। तो मॉडल लेकर आए हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया मॉडल है। और जगन्नाथपुरी मैं खुद भी होके आया हूँ और वहाँ का जो गुम्बज है उसका पूरा गुम्बज की फोटोकॉपी इस मॉडल में उतारी गई है और बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सुंदर मॉडल है। और यदि हमारे ये मंदिर दादाजी का भव्य मंदिर यहाँ बनता है मॉडल के अनुरूप, तो यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, पूरे जिले की ग्रोथ बढ़ेगी और हमारे पास रेलवे से लेकर सब प्रकार के संसाधन है। नेशनल हाईवे भी हमारे इच्छापुर का बन रहा है। इस प्रकार से यदि मान लो जो ट्रस्टी हैं इस पर पुनः विचार करें और जो मॉडल पेश किया गया उसमें लगने वाला समस्त मार्बल से लेकर खर्च भी दादाजी निर्माण समिति करने के लिए तैयार है। फिर ये बात आज तक समझ में नहीं आई आम जनता को कि ट्रस्ट को ऐसी कोई प्रॉब्लम किस बात की है। जो पहले भी ट्रस्ट कहता था कि हम लाल पत्थर से बनाएंगे, उस लाल पत्थर को भी बनाने के लिए कलेक्टर कार्यालय में कई बार बैठकें हो चुकी है। बाकी वो बैठकों पर भी बीच में ट्रस्टियों द्वारा अड़ंगा लगा दिया जाता है, जिसके कारण ये निर्माण की बात पूर्ण होने के पहले ही समाप्त हो चुकी है। मेरा निवेदन है आम ट्रस्टियों से कि वो ये मॉडल पर विचार करें और दादाजी का मंदिर भव्य मंदिर बन जाए।